चलो जी, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम अपने, और आप लोगों का होमवर्क डिस्कस करेंगे जो हमने कल आप लोगों को दिया था। ठीक, हमने कल इलस्ट्रेशन 49 कराया था और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 में डाउट पूछ लिया। तो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, पढ़ना स्टार्ट करें भैया। अखिल बाबू, आपका डाउट है? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। और फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर क्या नाम है? एबीसी, एबीसी को एडमिशन दिया होगा। एबीसी बैलेंस नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, करेंगे। चलो जी, एक एक एडिशन पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो तो दूसरी एडजस्टमेंट की बात है। हमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट पढ़ो। नेक्स्ट, क्या करेंगे जी इसका? वीज कहते जी लैंड और बिल्डिंग को आपको एप्रिशिएट करना है 15% से, तो क्या करेंगे और कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। कौन सी साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कितने रुपए बाय लैंड एंड बिल्डिंग? कितना निकाल के बताओ बच्चे। 3 लाख की सब 15% किया होगा आप में से किसी ने? 49। आगे बताओ, और क्या कहता है? मशीनरी को, स्टॉक और मशीनरी, स्टॉक को 7% से, स्टॉक को घटाएंगे तो इधर आ जाएगा। और किसे? मशीनरी। मशीनरी कितनी है? और स्टॉक, चलो मैं मशीन का निकालता हूँ। इतने 2 लाख का 5 मिनट कितना आ जाएगा? 10,000। और स्टॉक का कितना बता रहे हो आप लोग मुझे? स्टॉक का 7% निकालना, 1,80,000, 12,600। आगे बढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना। डेटर कितने हमारे पास? भैया डेटर का दूसरा नाम बुक डेट्स है। जैसे आपका नाम वीर है, घर पे आपको वीर प्रताप बोलते, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो ऐसे डेटर को दूसरा नाम बुक डेट्स है। कितने हैं बुक डेट्स? 2 लाख के ऊपर आपको क्या है डाउट? कितना परसेंट? तो ये फायदा है नुकसान है? इधर आता है नुकसान, किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए? 10,000। आगे बढ़ो। अनफोर्सीन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने में फायदा होगा नुकसान होगा? कितने रुपए का? बिल्कुल, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनफोर्सीन लाइबिलिटी बोल सकते हो आप, अनफोर्सीन लाइबिलिटी। नेक्स्ट, ठीक है जी, कहते हैं सी को 1/5 शेयर के लिए हमने हिस्सा दिया है। बिटवीन द सी इज टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी इज टू रिमेन सेम। और कह दी ए और बी में जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब 3:1 ही रहेगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस दोनों ने 3:1 में किया होगा। एक एडजस्टमेंट और लिखी हुई है। क्या मतलब है इसका? ठीक है, अब हमें तो रिकॉर्ड करना है। हमारे लिए क्या हो गया? कमीशन रिसीव हो गया। फायदा है नुकसान है? किधर लिखेंगे? बिल्कुल, बाय कमीशन। कितने रुपए? 11,000 रुपए। आगे बढ़ो।
ठीक है जी, बस टोटल कर लो, टोटल कर लो। क्या लग रहा है बड़े साइड कौन सी आ रही है जी? क्रेडिट, हाँ यही आ रही है। कितनी आ रही है? 4, 59, 500। 59, 500 में से लेस के बताना क्या आएगा? 10, 20, 30, 40 क्या आएगा? ओ 60 आ जाएगा। 60,500 इसमें से लेस करना है। हाँ ठीक है, 10, 20, 30, 40, 40, 47 लेस कर दो। 47 बचा 13,500। 13,500 में से घटा लो 12,900। 12,900 बिल्कुल ठीक है भाई। 12,900 ये क्या आ गया? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? पार्टनर में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? इनके कैपिटल अकाउंट में। ए और बी रेशो, 3 रेशो बांट के बताओ। 12,900 के 4 टुकड़े करो। 12 के 4 टुकड़े, 3, 3, 6, 3, 3, 12 और सीट में जाएंगे 9,000 आधा कितना? 450। 675 और ये आ जाएगा 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 5 है ना? ये है बिल्कुल बढ़िया। अब क्या करेंगे? यहाँ तक बन गया था आपका? आपका कहाँ बना? अभी तो यही नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आपका ही बन गया था। गुड। आगे आप लोग, आप कहते हैं आप मेरी हेल्प कराएंगे, कराओ। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ। बताओ जी क्या करेंगे अब? कर देंगे जी। लो आपने कहा जो आप कहोगे मैं वो लिख दूंगा। 4 लाख, 2 लाख। एक हेल्प मैं आपकी कर देता हूं। सी पैसे लेके आया कैपिटल के लिए, वो भी लिख देता हूं मैं। सी कितने रुपए लेके आया अपनी कैपिटल के लिए? 1 लाख रुपए, वो भी लिख दिया। बस आगे आप बताइए भाई। दोनों पार्टनर कैपिटल, तो ये भी कैपिटल लेके आया होगा। कैपिटल कैपिटल कैपिटल। अब बताओ कि वो कैसे होगा? मैं वेट कर रहा हूं। बोलते रहो, मैं लिख दूंगा जो आप कहोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? 50,000 लेके आया। 50,000 गुडविल लेके आया, उसे बांट दो 3:1 में, क्योंकि ओल्ड सेक्रीफाइस मान लिया, अपना रिमेन रखा है। ठीक है जी। कितना आएगा? 50,000 के 4 टुकड़े करना, ये आ जाएगा 3750 और 12,000। ठीक है जी, यही आ रहा है। और कह जी आधे पैसे इन्होंने विड्रॉ कर लिए। जैसे इन्हें पैसे मिले इन्होंने विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ के टाइम पे पैसे निकल जाएंगे और बी से करना है इसका आधा। 6250 और ये कितना आ जाएगा? है 37,500 आधा करना बच्चे कितना आएगा? 18, 18,000 36 का 18,750। 18,750। ठीक है जी। अब और क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बस। और जो रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट मिल रहा वो नहीं देंगे। कितना? कल ही कहा था ये चीज छूट जाती है। और कैपिटल और गुडविल के बारे में आपको करना लिखा होगा।
क्योंकि वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट लिखी हुई है। ये रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में लिखा नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर करना हो, जो काम खुद से करना हो वही बोलोगे आप लोग। और क्या है? और क्या करना होता है खुद से? और कुछ है? कुछ लेके आओ, कुछ बता रखा है? कुछ नहीं बता रखा। कोई बात नहीं, बस अगर दिया होता तो और क्या दिया हो सकता है वैसे? कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट या कुछ चीज रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। नहीं है कोई बात, टोटल कर लो। ठीक है जी, इसका टोटल करो, ये लेस करो। ऐसे ए के लिए बताओ, ऐसे बी के लिए बताओ, सी का सबसे मुश्किल है, मैं कर देता हूँ 1 लाख, 1 लाख। बाकी आप लोग बताओ, आप ए का करो, आप बी का करो, सी का तो मैंने कर दिया, आप दोनों करो। 4,000, 4 लाख, ये मैं करता हूँ। 2 लाख, ये जाएगा 12, 13, 14, 15, 2,15,725। इसमें से लेस कर लो 6,000 कुछ, क्या ये आ रहा है? 4,7,1। ठीक है, इसमें से लेस करता है बच्चे को क्या आएगा? इसका इतना मैं करता हूँ, ये आएगा 9,000, 2,09,000 और 700 में से गया ये 500, 400, 425 आ रहा है, 76 आ रहा है। ये तो ठीक है। कितना? 428। हाँ हाँ बताओ। 4,28,400, ऐसे बताओ बच्चे। 428, 500, 425 चले, कैसे लिख दूंगा? ओके, ऐसे बताओगे तो लिखूंगा। आंसर मैच करता है, मैच करता है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बनवाओ। हालांकि एग्जाम में बैलेंस शीट आती नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन आपके जो एग्जाम्स होंगे हाफ ईयरली, वहां जरूर आएगी, क्योंकि आप लोगों को टफ से टफ क्वेश्चन कराने होते हैं, जिससे एग्जाम में बोर्ड लेवल आपको इजी लगे। इसलिए हाँ जी, वहां फॉर्मेट हमें पता ही है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। कल वाली चीज दोबारा रिपीट करवा रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है जी, कैसे करते हैं भाई? कैसे बताया था मैंने? बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या था? उसके बिल्कुल उन्हें उनका डबल इफेक्ट पूरा कर दो, मतलब जो चीज घटानी है घटा दो, बढ़ानी है बढ़ा दो। इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग को हमें क्या करना है? एप्रिशिएट करना है। 3,30,000 की थी, उसमें से जोड़ लो। 3,30,000 में 37950, इसका इफेक्ट हो गया इधर। कमीशन, कमीशन रिसीव हो चुकी है या रिसीव होनी है? रिसीव होनी है। रिसीव एक्रूड कमीशन कितने रुपए? 11,000। आगे बढ़ो। ये बच्चे यहाँ कमीशन की जगह आप एक्रूड लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्रूड कमीशन, वैसे कमीशन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, और क्या दिया हुआ है? इधर आ गया, इधर आ गया। स्टॉक, स्टॉक को घटाना है। स्टॉक कितना था? घटाओ 170, 1,67,400। पक्का? मैं देख लो, मैं टोटल कर देता हूँ, लेकिन हो जाती है वैसे भी गलतियां। आगे बढ़ेंगे। मशीनरी, मशीनरी को भी घटाना है। मशीनरी कितनी थी? 190। और क्या दिया हुआ है? प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर। बुक डेट्स दिए हुए, बुक डेटर है। इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा। 2 लाख लेस प्रोविजन 10,000 और ये 190। इसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते 190, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हो गया हो गया हो गया। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ लिख लो। अनसीन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे। हो गया हो गया हो गया।
नहीं भाई, डबल फैक्ट पूरा गुरुजी, डबल फैक्ट पूरा करेंगे पहले। हम इधर से चल रहे हैं, यहाँ आया, यहाँ 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 इन पे टिक लगा हुआ था, फिर इनसे नीचे आ गया। मैं हर चीज डबल ऐसे पूरा करता हूँ। अगर मैं ऐसे कोई चीज उठा के शुरू कर दूँ तो कुछ चीज छूट जाएगी जरूर। इसका डबल फैक्ट हो चुका है, इसे उधर से लेके आया था, इसे यहाँ देखते हैं। बैंक में देख के बताओ कितने रुपए पहले पड़े हुए थे। बैंक देख के बताओ कितना था। बैंक है ही नहीं, तो एक काम करो, फिर इसे कैश ही मान लो। आपने सर क्यों, मुझे फिर बैंक अलग लिखना पड़ेगा, कैश अलग लिखना पड़ेगा, इसे उसमें ही जोड़ दो। इसलिए मैं हमेशा वो मानता हूँ जो बुक में दिया हो। बैंक में बैलेंस शीट में कैश दिया, मैं कैश मान लिया, बैंक दिया बैंक, दोनों दिया हो बैंक मान लेता हूँ। तो कैश लेके बताओ कितना है। 40,000 पहले पड़े थे, 1,00,000 रुपए वो एक लेके आया था, और क्या लेके आया था वो, कैपिटल कितने लेके आया था, सॉरी गुडविल के कितने लेके आया था, हैं 50। लेकिन कुछ निकाल के तो लिए थे उन्होंने आधे पैसे, 25। तो कितने पे रह गए, 40, 1,40,000 प्लस 25, 1,40,000 50, 1,65। ठीक है जी, हो गया जी। इधर भी आ जाओ, ये भी हो गया, इसका इफेक्ट हो गया। ये आपने सर ये कहाँ हो गए, 50,000 जोड़ा, 25 घटाया, हो गया पूरा। ये ऊपर से आया था इधर, यहां लिख दो कैपिटल किसकी, ए बी सी। कितने कितने हैं, 4, 28, 425, 2,09,475 और खत्म। अब देखो बैलेंस शीट में कौन सा आइटम है जिसे हमने कुछ नहीं किया। जैसे कि आप बोल रहे थे क्रेडिटर कितने रुपए थे, और कुछ आइटम जिसे हमने हाथ लगाया हो। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुकी है, मशीनरी हो चुकी है, स्टॉक हो चुका है, बुक डेट कैश इन है। ठीक है जी। अब आपने कहा सर अगर आप यहाँ बैंक मान लेते इसे, जैसे आपने बैंक लिखा था बाद में काट के कर दिया, मेरे सर बुक में क्वेश्चन करता हूँ, मैं तो बैंक ही मान लिया, बाद में आपने तो हाथ से ठीक कर दे कैश, मैं क्या करूँ, या तो भाई कटिंग करके ठीक कर लो, या आपने सर मुझे कटिंग करनी नहीं, कोई बात नहीं, कैश को कैश रहने दो, 40,000 को 40,000 रहने दो, और बाकी बैंक में अलग खोल देना। 1,00,000 प्लस 50 माइनस 25, तो 1,25 अलग लिख दो, बात वही रहेगी। 1,25 बैंक में चले जाएंगे और कैश 40 करेगा, रहेगा 1,65। वो आपकी मर्जी, दोनों चाहिए, दोनों ही ठीक है। क्लियर है। कैश को कैश रहने दो, बैंक को बैंक मान लो, या दोनों को जोड़ के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कहीं मत करना कि यहाँ बैंक लिखा है और यहाँ कैश में जोड़ दिया, वो चीज गलत है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ठीक किया भी आपको, यहाँ मैंने बैंक लिखा हुआ था और यहाँ कैश था, तो वो चीज गलत है कि आपने माना कैश है और वहां बैंक में मान रहे हैं। ठीक है जी, बस जी, ये आप लोगों का होमवर्क था जो आप लोगों ने दोबारा मुझसे ही करवा दिया। चलो, मैंने आपको कल कहा था कि मैं कुछ नया बताऊंगा, तो आज मैं नया बताऊंगा, ये बताऊंगा। कौन सा लेसन कर लिया था हमने कल, 50, 49 नहीं 49 कर लिया था हमने। यहाँ लो जी, पेज नंबर 3.54 पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, ये ट्रीटमेंट मैं आपको कई दिनों से बता रखा है, फिर भी बता देता हूं। कोई भी रिजर्व हो उसका हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लॉस है उसे राइट ऑफ कर देते हैं, और कोई ट्रीटमेंट नहीं। डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैंने आपको एंट्री बता रखी है, आइटम को डेबिट करके पार्टनर को क्रेडिट कर दो। राइट ऑफ के लिए मैंने बता रखा है, पार्टनर को डेबिट किया, आइटम को क्रेडिट कर दो, सिंपल। ठीक है जी, एक रिलेशन के थ्रू समझ लेते हैं आपकी बात एक बार। 50 है लीला एंड मीता। लो जी, आज मैं आपको एक चीज दोबारा बताता हूँ, पढ़ क्या रहे हैं, पहले अपना माइंड क्लियर रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, देखो मैं जितना भी आपको एडमिशन करवाऊंगा ना, उसके पीछे बच्चे मेरा हमेशा एक ही पर्पस रहेगा कि ये 5 एडजस्टमेंट आपको करनी आ जाए। सबसे पहली रेशो, मैं जितनी भी 12वीं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ पार्टनरशिप, इसमें हमेशा यही एडजस्टमेंट चलते हैं, कुछ नहीं होता। रेशो मैंने आप लोगों को सिखाया था, 4-5 दिन लगे रेशो सिखाया था। फिर मैंने आपको गुडविल सिखाई, गुडविल को मैंने आपको एडजस्ट करना सिखाया। ठीक है जी, मतलब पैसे मंगवा लो, फिर बांट दो, सेक्रीफाइस पार्टनर में। कैलकुलेशन चैप्टर 2 में आप लोगों ने सीखी हुई है।
तीसरा, फिर मैंने आपको रिवैल्यूएशन सिखाया, ये रिवैल्यूएशन ही बन रहा है। चौथे नंबर पे आज मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूं। जब मैं बच्चे कल को डेथ कराऊंगा, रिटायरमेंट कराऊंगा, वहां भी ये एडजस्टमेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं। इस एडजस्टमेंट में कल भी कोई चेंज नहीं था जब चैप्टर 2 कराया था, चैप्टर 3 कराऊंगा तब भी कोई चेंज नहीं है, 4 कराऊंगा तब भी कोई चेंज नहीं है, ये सेम ही रहती है एडजस्टमेंट। रिवॉल्यूशन वैसे ही बनता है, एक्चुअल ट्राइबल घटाना बढ़ाना देख लो। रिजर्व में भी कोई चेंज नहीं है, रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही होता है, चाहे आप चैप्टर नंबर 2 कर लो, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सीपीएस क्या बोलते हैं, सीपीएसआर है वो, एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट कर लो, डेथ कर लो, सेम ट्रीटमेंट, ठीक है जी। और लास्ट में रहेगी कैपिटल, इसके ऊपर इस चैप्टर में थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। हिडन कैपिटल कैसे निकलते हैं, कुछ है वो बातें हैं। ये 5 एडजस्टमेंट ही है जो आपको एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के अंदर 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है, और वो तब बनेगा जब आपको पूरी 5 बातों के बारे में फुल नॉलेज, ठीक है जी। तो अभी तक बच्चों मैंने एक क्वेश्चन करार भी दिया है, करार ध्यान में मैंने क्वेश्चन कराया था, इसके अंदर ये वाला पॉइंट यूज हुआ रेशियो यूज किया हमने, सैक्रिफाइस, गुडविल यूज करी, हाँ गुडविल यूज कर रखी थी हमने रिवैल्यूएशन बनाया, रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं था जान पूछे, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन में रिजर्व होगा ही नहीं, रिजर्व और ट्रीटमेंट क्वेश्चन इससे आगे मिलेंगे आपको, फिर हम कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है जी। तो सीक्वेंस समझना, हम पढ़ के फ्लो में रहे, ऐसा नहीं होता कि बच्चों आपको पता ही ना हम पढ़ क्या रहे, ये तो होता क्या है बच्चों को, ऐसे मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं हर साल, मैं पूछता हूँ बच्चे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना आता है क्या, जी आता है, मैं क्यों बनता है क्या, वो नहीं पता, बस बनाना आता है, क्यों बना रहे नहीं पता, रिवॉल्यूशन बनाना आता है, क्यों बना रहे पता है। पहले ये तो पता कर लो कि बन क्यों रही आइटम, उससे हो क्या रहा है, वो तो फिर घटना हो गया, ठीक। चलो जी, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट के, किसी का ट्रीटमेंट पढ़ने हैं, वो अपनी 4th पे है पॉइंट पे, हम रिजर्व पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। रिजर्व, ये मतलब क्लास अब शुरू हुई है, ठीक है जी। पढ़ो, लीला एंड मीता, कौन पढ़ रहा है, न्यू बॉय वीर सिंह। लीला एंड मीता वो पार्टनर नंबर के प्रोडक्ट एंड दो सुंदर है जो मूवी पढ़ रहे हैं, और बात कर रहे हैं लीला है मीता है 5:3 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं, ओल्ड रेशो है, they admitted all as a new partner on the date of whose admission the balance sheet of लीला and मीता shows the balance को 1,60,000 जब हमने ओम को एडमिशन दिया उस टाइम पे हमारी बैलेंस शीट में, उस टाइम पे हमारी बैलेंस शीट में क्या दिखा रखा है, जनरल, जनरल किधर होता है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड कितने रुपए रिजर्व रखा हुआ है, 1,60,000, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, डिस्ट्रीब्यूट, और क्या है 2,40,000, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, कितने रुपए, 2,40,000। आपने ऐसा इससे तो बताया मुझे क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने क्रेडिट माना, क्रेडिट मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है ये, आपने ऐसा अगर क्रेडिट ना बताता तो क्या मानता, तो भी मैं इसे क्रेडिट ही मानता, प्रॉफिट बताने के लिए कभी बताएगा नहीं प्रॉफिट है या नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो हमेशा इट इज ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है जी। नुकसान के लिए बताएगा डेबिट बैलेंस, नुकसान इधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एसेट साइड आता है, ये राइट ऑफ होता है, ये इसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं, इन चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट की बात करो चाहे आप राइट ऑफ की बात करो, हमेशा ओल्ड पार्टनर में होगा, इन ओल्ड रेशियो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे आप राइट ऑफ करो, हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में होगा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता, एक ही एंट्री डलती है डिस्ट्रीब्यूट की, उसकी उल्टी एंट्री राइट ऑफ मिल जाती है और कोई चेंज नहीं, कभी भी कोई चेंज नहीं। एग्जाम में एक ट्रीट आता ही आता है, ट्रीटमेंट बड़े क्वेश्चन में आता है, एक छोटे क्वेश्चन में 3 नंबर में एक आधी एंट्री पूछ सकता है, ये फ्री के नंबर है, ठीक है जी।
तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, जनरल एंट्री मांग रखा है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम, ये आइटम का ट्रीटमेंट बताओ। मैंने ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो कितना 5:3:2। ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्यों निकाल लूंगा भाई मैं सेकंड, जब क्वेश्चन में गुडविल पता ही नहीं। वो तो आप लोगों को आदत है सेक्रीफाइस निकालने की। जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन तो आप लोगों का ट्रीटमेंट दिमाग चलता है सेक्रीफाइस निकालने की। हाँ निकाल सकता हूं मैं, इसे यूज क्या करूंगा, गुडविल तो दी नहीं क्वेश्चन में, जब गुडविल दी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट किसे करूंगा, तो मैंने निकाल लूंगा। हाँ क्वेश्चन में मांग लेता सेक्रीफाइस में जरूर दिखा देता, निकालना भी आता है आप लोगों को, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में नहीं निकाल लूंगा। बच्चा मैंने पूछा था क्यों नहीं निकाल रहा आपने सेक्रीफाइस, भाई में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 एंट्री करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट ही करना है और क्या है। लो जी एंट्री कर देते हैं, पहली एंट्री जनरल को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ एंट्री क्या होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, टू एल कैपिटल और टू एम कैपिटल। कितना है रिजर्व, 1,60,000। हुआ क्या किस रेशो में, मतलब 1,00,000 और 60,000। दूसरा क्या है, दूसरा क्या रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। कितना है 1,50,000 और सॉरी 240 है ना, 1,50,000 और 90,000। हुआ क्या है आपको समझ में आया, हमने किया क्या है, ये तो पता लग गया आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। ऐसा ही क्यों किया, देखो हमने इसका ट्रीटमेंट ऐसे क्यों दिया, आप ध्यान देना चाहोगे। सपोज करो ये एक गुल्लक है, रिजर्व गुल्लक मानते हैं हम, पैसा बिजनेस में चल लेते हैं। तो एल और एम हर साल इस गुल्लक में एल 5 रुपए डालती है, एम 3 रुपए डालती है अपने प्रॉफिट में से। ठीक है जी, जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से कहती है भाई प्रॉफिट में से मेरे यहाँ डाल दे, कल को इमरजेंसी आएगी इस गुल्लक में से यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इस गुल्लक के अंदर आज मैंने पता किया तो इस गुल्लक के अंदर कितने रुपए पड़े हैं, 1,60,000। ठीक है जी, 1,60,000 इस गुल्लक के अंदर। तो मैंने कहा ओम एडमिशन लेगा, ठीक है जी, और अगर इस गुल्लक के अंदर तो पैसे लीला और मीता ने डाल लेना, अगर कल को ये गुल्लक ओम को दिख गई भरी हुई, जब वो इसके अंदर अपने बेस में पैसे दे देगा, कैपिटल भी दे देगा, गुडविल के पैसे दे देगा, तो वो अभी कहेगा ना हर चीजों में मेरा भी हिस्सा है। भाई हर चीज में मेरा हिस्सा कितना हुआ, 2/10 का। तो इस गुल्लक पे भी क्या कहेगा, मेरा हक है भाई, मैंने आपने जितने मुझे पैसे गए मैंने दिए, आपने कैपिटल का ही मैंने कैपिटल पैसे दिए, गुडविल के दिए गुडविल के दिया। तो अब बिजनेस में जो भी चीज है उस हर चीज के अंदर मेरा हिस्सा 2/10 का, मतलब 2/10 का मतलब 20% हिस्सा मेरा है। ठीक है, तो इस गुल्लक पे भी कहेगा 20% हिस्सा मेरा। तो क्या इस गुल्लक के अंदर उसका हिस्सा है सही में, यस और नो, बिल्कुल सही, उसका हिस्सा तो है ही भाई, उतने थोड़े डाल लेते इसमें पैसे। तो मैंने कहा उसके आने से पहले एक काम करते हैं, इस गुल्लक को फोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं और अपने अपने पैसे रख लेते हैं जेब में, क्योंकि कल को अगर से गुल्लक दिखी तो वो इसमें अपना हिस्सा कहेगी 20%, जबकि उसने इसे पैसे नहीं दिए। तो हमने क्या कहा, उसके आने से पहले इस गुल्लक को तोड़ा, तोड़ने का मतलब उसे डेबिट कर दिया। जैसे मैंने इस गुल्लक को तोड़ा, तोड़ने का मतलब है रिजर्व को डेबिट कर दिया। रिजर्व बनता है क्रेडिट होके और टूटता है डेबिट होके। तो मैंने गुल्लक पे एक माड़ा हथौड़ा उसे फोड़ दिया और फोड़ने से इसमें निकले 1,60,000 रुपए। और मैंने कहा भाई लीला और मीता ये पैसे हम दोनों ने डाल लेते, जितने तूने डाले थे तू रख ले और जितने मैं डाले थे मैं रख लेती हूँ। तो उसमें 1,00,000 रुपए लीला के थे और 60,000 मीता के थे। मैंने ठीक है, उनके पैसे दे के मैंने ठीक है। अब आ जाओ ओम, ठीक है, आपने सर रिजर्व आपने बना रखा था इमरजेंसी के लिए, गुल्लक का आपने फोड़ दी। अब कल को अगर इमरजेंसी आ गई, मैंने कोई बात नहीं, ओम आ गया एडमिशन लेंगे, नई गुल्लक बना लेंगे उसके आने के बाद। भाई गुल्लक मांगी से नई खरीदी, एक और डर देंगे यार, पहले हम दोनों पैसे डालते थे अब हम तीनों पैसे डाल देंगे, बात खत्म हो। अगर ऐसा ना होता, मैं ये एंट्री ना डालता, तो फिर इसके ऊपर लड़ाई होती। सेम कहानी रिजर्व के ऊपर है, सेम कहानी प्रॉफिट के ऊपर है। इसी के ऊपर एक के ऊपर मैंने गुल्लक में रिजर्व लिखा होता, एक के ऊपर मैंने प्रॉफिट लिखा होता। एक के अंदर 1,60,000 पड़े थे, एक के अंदर 2,40,000, दोनों को फोड़ देंगे, पैसा वापस कर दिया, रख लो पैसे। यस और नो, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक और देख लेते हैं, राम एंड मोहन। भाई टाइम अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट आप ही पढ़ दो।
Ram and Mohan were partners in a phone sharing profit and the ratio 4:1. ठीक है। On 1/3/2022, they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. ठीक है जी, 1/3 के लिए उन्होंने एडमिशन दिया किसे? सोहन को। अब सोहन को क्या कहा उन्होंने? ठीक है जी, ओल्ड पता है, इलस्ट्रेशन नंबर हम ट्राई कर रहे हैं 51 हाँ जी, पेज नंबर 3.55। सिर्फ टोटल इस चैप्टर के अंदर 80 इलस्ट्रेशन है, मैं 50 पे आ गया हूँ, 30 इलस्ट्रेशन रह गए। एक राम है, एक मोहन है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:1 में। इन्होंने एडमिशन दिया है सोहन को 1/3 के लिए। रेशो हो गया है 4:2:3। ओल्ड पता है, न्यू पता है, सेक्रीफाइस निकाल लूंगा अगर गुडविल कह रहे हैं, बात तो रुकी नहीं होगा, मैं निकालने वाला। आगे पढ़ो। The P&L account on the date of admission showed a balance of 32,000 debit. बहुत बढ़िया, सब यहाँ सब शाम से ध्यान दीजिए बच्चे। बैलेंस शीट में ही बैलेंसेस होते हैं। बैलेंस शीट में पीएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब कौन सा बैलेंस है आखिर? ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड होती है, ठीक है जी। ये एसेट साइड है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कितने रुपए? इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसे हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब किताबों से गायब कर देंगे। गायब करने के लिए एक एंट्री है, वही क्या एंट्री है? एंट्री बोल के बताना, नाम तो होंगे कुछ। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 32,000 को 3:4 ने बांटना, कितना आएगा ये? हाँ, इसका हो जाएगा 6400 और 25,600 पक्का सही है। आपने कहा सर ये क्या एंट्री डाल दी? जैसे अभी तो वो पैसे आपने बांटे थे, हमें आपने समझाया गुल्लक दिखा के कि इस गुल्लक के अंदर उन्होंने पैसे डाल रखे थे, हमने गुल्लक को फोड़ के एंट्री कर दी, पैसे बांट दिए। ये एंट्री क्या बोल रही है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे इस गुल्लक के ऊपर जो नया पार्ट लगा तो कोई भी हक नहीं होता, इसलिए कोई भी पैसे होंगे, प्रॉफिट ही एक तरह से पहले पास का प्रॉफिट है जो अपने पास रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए। तो एक बात बताओ, अगर कोई नए पार्ट में आने से पहले हमारे पास इन दोनों के पास कोई पुराना लॉस रखा हुआ है, भाई प्रॉफिट भी रखा हो सकता है, इस बार लॉस की बात कर लेते हैं, तो क्या उस लॉस में नए पार्टनर का हिस्सा होगा? नहीं होगा। वो कहेगा भैया तो मेरे आने से पहले तुम लोगों ने जो भी किया, फायदा है वो भी तुम्हारा ही है, लॉस है वो भी तुम्हारा ही है ना, उसमें मैं कोई भागीदार नहीं हूं। तो अगर फायदा है तो वो आप अपने आप में बांट लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और अगर लॉस है वो भी आप अपने आप में सेटल कर लो। तो ये लॉस की एंट्री है, ठीक है जी। जब बच्चे मैं ऐसे बोलता हूँ ना राइट ऑफ का मतलब हमेशा मैं लॉस की बात करता हूँ, ठीक है जी। आपने कहा सर तो आप तो दो चीजें और बोलते हो, गुडविल भी होती है एक, और एक एंटाइटलमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करते हो, हाँ क्या वो भी लॉस ही है? एक्चुअली बच्चे वो लॉस नहीं होते, लेकिन हम उन्हें बोल देते हैं आपको समझ नहीं है लॉस है। उसके ऊपर बहुत टेक्निकल बातें हैं, अब मैं उन्हें समझाने बैठूंगा तो मेरा टॉपिक तो गल जाएगा और वो टेक्निकल बात भी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो हम उन तीनों चीजों के लिए एक ही बात बोलते हैं कि आपने राइट ऑफ कर दो, सेम मान लो कि वो लॉस है, एक्चुअली वो लॉस नहीं है, ठीक है जी। गुडविल परचेज गुडविल होती है, और जो यहाँ डेबिट साइड एसेट साइड लिखी होती है, राइट एंड सस्पेंस वो चीज होती है जो कई सालों से पिछली राइट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, ठीक है जी। एक कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, उसकी वजह से कुछ चीज डेफर हो जाती है, फिर वो हो नहीं पाती। अब उन सब चीजों को छोड़, बस आप इतना समझ लेना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर तीन चीजें आपको मिल जाए, कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल, और एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। ये दोनों यहाँ उसी के हैं।
तो उसे आप राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ एंट्री। यहाँ पे गुडविल लिखा हो तो मैं गुडविल लिख देता, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो तो मैं वो लिख देता, डेबिट डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर लिखा हो तो मैं वो लिख देता, वो राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, गुड। तो बच्चे फिर ये वाला बैलेंस, तो फिर एंट्री उल्टी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट। और क्या दिया हुआ है जी? फर्म के पास रिजर्व किधर लिखा होता है? रिजर्व 1 लाख का है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या एंट्री होगी? डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व है बेटे, रिजर्व यूज करो। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम और टू मोहन, 1 लाख को बांटना 80 और 20। और क्या दिया? सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। अब निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोहन जो पैसे लाया, पहले तो पैसे आने की एंट्री, तीसरी एंट्री, पहले तो पैसे आने की एंट्री, आने की एंट्री क्या होगी? पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए? 60,000। और फिर एक एंट्री पैसे को बांटने की। मैं एंट्री तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं रेशो ना जान पाऊं। हो सकता है दोनों ने सेक्रीफाइस किया ही ना हो सकता है राम ने किया तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम, हो सकता है मोहन ने सेक्रीफाइस किया तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू मोहन। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? निकाल लेते हैं। लो जी, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशो फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों ने मुझे? ओल्ड रेशो में से नया रेशो घटा लो। किसके लिए? राम मोहन। राम के पास कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे 5 में से, इसके पास 4 हिस्से थे 9 में। 4 5 है 7 8 9। इसका न्यू कितना है? 4/9। इसका न्यू कितना है? हाँ भाई एक ही, मैं तो कह रहा हूँ गलती होगी। इसके पास 4 हिस्से थे 5 में से, अब इसके बाद हो गए 4। इसके बाद एक हिस्सा था 9 में से, ये मोहन में सॉरी 1/5। हाँ सही है भाई, हाँ ठीक है ना। 1/5 माइनस 2/9 हो जाती है। ऐसी गलती किसी भी जाती है, दिमाग बदल जाता है। कितना आएगा एलसीएम? 45 9 4 36 माइनस 5 4 20, दिस इज 16/45। और 1 करिए, गेन ना जाए, नहीं तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ फिर वो मुसीबत बढ़ जाएगी। फिर क्वेश्चन है मुझे पहले फॉर्म गुडविल निकालनी पड़ेगी, फॉर्म गुडविल इसका हिस्सा जानना पड़ेगा, तो दुआ करना वो काम ना हो है। ये भगवान 9 माइनस लो और मुसीबत। अगर कभी क्वेश्चन में गेन आ जाए तो वो और मुसीबत वाला था। ये क्वेश्चन मुश्किल है, कोई बात नहीं। कितने रुपए लेके आए ये? कितने हिस्से के लिए? 60,000 रुपए। अगर 1/3 के लिए लाया है तो 3/1 कितना? 1 लाख। ये क्या निकाली मैंने? 1,80,000 रुपए फर्म की। क्यों निकाल ली मैंने? जिससे मैं इसका जान सकूं कितने रुपए देगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, कितना आएगा ये? 1/45 कितना आ जाएगा ये भाई? करना 4,000 रुपए नहीं, 45 × 45 45 2 जा 90, तो 4 से कट जाएगा भाई, 4,000 यार है। ठीक है जी। अब सवाल ये है, देखो मैंने कहा था ना मैं एंट्री ऐसे ही डाल सकता भाई। अगर मैं एंट्री पहले डाल देता प्रीमियम टू गुडविल टू राम और टू मोहन, तो एंट्री गलत हो रही थी। तो मैं ये वाली एंट्री तब तक डाल सकता था सेक्रीफाइस मेरे हाथ में था। अब डाल दूंगा मैं एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बताओ भाई एंट्री 60,000 ठीक है, टू मोहन कैपिटल। अच्छा मैं रुक जाता हूँ, टू राम। अच्छा टू राम ठीक है, मोहन डेबिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मोहन कैपिटल डेबिट 4,016। आपको 2 एंट्री डालनी, 2 एंट्री डाल दो। प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम 60 60
मोहन टू राम 4-4, वो भी एंट्री चली जाएगी, वो ज्यादा बेटर है। आपने सर क्यों ज्यादा बेटर है टाइम को खराब करवा रहे? हाँ, सपोज करो बच्चा आपने गलत निकाल दिया, सपोज करो 4,000 की जगह आपने गलती 40,000 सोच लिया, या कुछ भी गलती हो गई कैलकुलेशन में, तो पूरी एंट्री साफ है फिर, तो बेटर अलग कर लो भाई। ठीक है जी, है तो कोई डाउट? पक्का एक सवाल का जवाब देगा मुझे अखिल। सपोज करो मैं क्वेश्चन में कहता जो नया पार्टनर सोहन है वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, तो कहाँ चेंज हो जाता, बस मुझे ये बता दो। सपोज करो जो नया पार्टनर सोहन है वो कहता मैं गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, तो कहाँ क्या चेंज हो जाता, बस मुझे ये बता, कौन सी एंट्री हट जाती है और कहाँ क्या चेंज हो जाता? मेरा टाइम हो गया, बस मुझे और तो कुछ ना, मुझे और कुछ नहीं होता ना, मेरे तो बस वैसे ही क्वेरी थी, मेरा मन कर रहा था कुछ और पूछने का, पूछ लिया कि क्वेश्चन में ऐसी चीजें आ जाती हैं। आप बताना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो नहीं लेके आया पैसा गुडविल का, तो ये एंट्री होती, ये एंट्री ना होती, गुड। और जब ये ना होती तो प्रियम को गुडविल खुलता ना, और फिर जब क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर डेबिट भी ना होता, इसके आगे नाम आ जाता इसका, बिल्कुल। तो यहाँ सोहन करंट अकाउंट, ध्यान रखना इस बात, अगर वो पैसा कैश में नहीं लाता तो फिर यहां से प्रियो का गुडविल वर्ड गायब हो जाता, बस खत्म। ठीक है जी, कोई डाउट है तो पूछ लो, मुझे और कुछ नहीं बताना, मैं आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, 1 मिनट ना, कोई होमवर्क नहीं, कल मैं इसके ऊपर एक बात और करूंगा। ठीक है जी, हाँ कल मैं इसके ऊपर एक बात और करूंगा WCR और IFR के ऊपर, फिर वो बात आगे रिटायरमेंट में आती है, सेम है, रिटायरमेंट के अंदर भी सेम है, डेथ में, फिर वो बातें मैं वहां नहीं करूंगा। ठीक है, वो तो करना है कि नहीं करना, बस आज हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे बाकी। ठीक है जी, बाय बाय।